सरकार का अड़ियल रवैया है, सरकार की जिद है, नहीं तो वार्ता विफल होने का तो कोई मतलब नहीं है। सरकार को सोचना चाहिए कि जो लड़ाई किसान लड़ रहे हैं वो पूरे देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सरकार को माननी चाहिए सारी बातें। लेकिन अगर सरकार नहीं माननी है तो कोई बात नहीं, हम लगातार अपना आंदोलन करते रहेंगे और मजबूत बनाएंगे आंदोलन को। ये सरकार का अड़ियल रवैया है, किसानों का नहीं है। किसानों के उसमें मुद्दे पर जब बात ही नहीं करना चाहती है सरकार तो क्या किया जाएगा। ठीक है, आप अड़े रहो, हम आंदोलन करते रहेंगे, जब तक नहीं मानोगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वो तो ये कह रहे हैं कि ज्यादातर हमने मांगे हैं वो मान लिए। किस तरीके नहीं, ज्यादातर कौन सी मांग ली है? वो वही मांगे हैं जिनको पहली बार उसने प्रस्ताव में भेजा था। आपको ध्यान है जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने जब प्रस्ताव भेजा था 10 पेज का, उस प्रस्ताव में ये सारी मांगे जिनको मानने की बात कर रहे हैं ये ऑलरेडी इन्होंने भेजी थी। और उसके बाद में जो कृषि मंत्री ने 8 पेज का पूरे देश के किसानों के नाम या पूरे देश के नाम में जो लेटर भेजा था उसमें भी वो मांगे थी। तो उसके बाद में माना क्या? उसके बाद जब किसानों के साथ में वार्ता हुई उसमें वो उन्होंने कहा कि भी जो बिजली का बिल है वो और साथ में जो पराली वगैरह जलाने पे जो 1 करोड़ से लेकर 3 करोड़ का जुर्माना है वो हम जो है उसको बिल को नहीं लाएंगे, वो मानेंगे उसको नहीं जो हम इंट्रोड्यूस करेंगे। तो वो तो पहले ही था ऑलरेडी, वो बिल अभी आया भी नहीं था बिजली वाला, तो उसे मान जो हमारी उसकी मानने का मतलब क्या है, वो पहले ही था। एज इट इज है पोजीशन अभी तक जो भी है, जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे और एमएसपी कानून नहीं बनेगा आंदोलन जारी रहेगा। असली बात तो यही है ना, असली मुद्दे तो यही है, असली लड़ाई यही है। लेकिन सर किसान भाई अड़े पड़े हैं, 1.5 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है, 120 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। केंद्र सरकार लगातार ये कह रही है कि हमने ज़्यादातर मांग ली है। किसान जो है लगातार अपने अटिक रवैये से अड़े पड़े हैं कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट को कूदना पड़ा है, होल्ड लगा दिया है। कैसे आप देखते हैं? नहीं, होल्ड जो लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने उसका कोई मतलब नहीं। आप अगर उसे देखें, उसकी जो भाषा है उसे पढ़ें, आप जो स्टे किया है कोर्ट ने वो केवल 2 महीने के लिए है। 2 महीने का मतलब, और वो भी इसलिए है कि जो 4 लोगों की कमेटी बनाई है जो सरकार के ही आदमी हैं, जो सरकार की ही भाषा बोल रहे हैं, जो बिलों के पक्ष में बोल रहे हैं, उन्हीं 4 लोगों की कमेटी बना के उन कमेटी को 2 महीने का समय दिया है कि 2 महीने में रिपोर्ट देगी कमेटी, और वो भी अब से 10 दिन के अंदर वो काम शुरू करेगी। इसका मतलब ये मान लीजिए आप कि 2 महीने 10 दिन हो गए, तो ये कमेटी के लिए समय है, इसलिए उन्होंने स्टे किया हुआ, और इसका कोई मतलब नहीं है। स्टे का मतलब ये नहीं है कि कानून खत्म हो गए हैं। हमारी मांग क्या है, हम चाह क्या रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि कानून तीनों वापस हो। कानून तो वापस नहीं हुए। कोर्ट को चाहिए था कि जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी थी, संवैधानिक वैधता है, उस पर बात करनी थी, उसको डिसाइड करना था। यही कोर्ट का अधिकार क्षेत्र था। ये नहीं कि आंदोलन कैसे खत्म होगा, आंदोलन को कैसे खत्म किया जाए। सरकार के हाथ का जो है उसे इंस्ट्रूमेंट नहीं बनना था, उसे संविधान के अनुसार जो उसकी जिम्मेदारी है उसको निभाते हुए काम करना था। लेकिन वो तो हुआ नहीं है। स्टे से मतलब नहीं है, और स्टे में भी बड़ी एक अजीब स्थिति है। मैंने ऑर्डर पढ़ा है, ऑर्डर की लास्ट में जो 5-10 लाइन है उसमें ये कहा है कि इसको जो है बहुत बड़ी जो है एक अचीवमेंट है। ये स्टे जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो ऑर्डर पास किया है कोर्ट ने, ये स्टे जो है एक अचीवमेंट है उनका, और इसका सहारा लेते हुए जो संगठन है उनको, किसान साथियों को कन्विंस करना चाहिए, बताना चाहिए कि वो जाएं, एक जीत हमारी हो गई है। ये क्या है यार तमाशा? इसका मतलब ये हुआ कि जो मैं पहले कह रहा हूं कि कोर्ट भी सरकार के हाथ का खिलौना बनी हुई है, कोर्ट भी सरकार के साथ खड़ी है, कोर्ट भी सरकार के अनुरूप ही काम कर रही है। तो ठीक है, अगर कोर्ट भी उनके साथ में खड़ी तो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें जो करना है तुम करो, हमें जो करना है वो हम करेंगे, और हम जब तक यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे, एक बाल बराबर भी पीछे नहीं हटेंगे, जब तक तीनों कानून वापस नहीं हो जाएंगे और एमएसपी कानून नहीं बनेगा। बहुत बढ़िया। लेकिन सर ऐसी स्थिति में जो है 4 लोगों की कमेटी बनाई गई थी, क्या सोच समझकर कमेटी बनाई जाती है और अगले दिन ही जो है उसमें से एक मेंबर टूट जाता है? नहीं, आप इससे अंदाजा लगाइए कि कमेटी का एक मेंबर 2 दिन बाद ही जो है उससे बाहर हो गया है, नहीं है? और वो भी वो कमेटी है जो लोग इन बिलों के समर्थन में हैं। ये कमेटी के नाम भी कहाँ से हैं? मैं बहुत आराम से कह सकता हूँ, ये नाम भी सरकार ने दिए हैं। ये सारे के सारे जो 4 लोग हैं वही हैं जो किसान जो बिल हैं इनका समर्थन कर रहे हैं। कभी प्रिंट मीडिया में, कभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लगातार उसके पक्ष में बात कर रहे हैं, खुली बाजार नीति का समर्थन करते हैं। तो ये तो किसानों के साथ कहाँ है? ये तो किसानों के विरोध में ही है। एक ही पक्ष के 4 लोगों की आप कमेटी बनाओगे, न्याय कैसे होगा? आप ये तो मुझे बताओ आप। और सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हमने अपने लिए बनाई है और ये कमेटी हमें सलाह देगी। अभी क्या सलाह देगी आपको? जो कमेटी एक पक्षीय है वो वही बात कहेगी जो सरकार कह रही है, तो इसकी क्या जरूरत है? सरकार से ही पूछ लेते हैं, और सरकार के साथ में तुम खड़े ही हो, तो जो सरकार कह रही है वही मानो, बात खत्म होगी। और ऑर्डर में भी एक बात कही गई है कि ये कमेटी
हमें इस बात के लिए सलाह देगी कि इसमें कौन से प्रावधानों को हटाया जा सकता। इसका मतलब ये है, सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रही है कि इसमें संशोधन किया जाए, और हम संशोधन की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो कानून को खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो कोर्ट का जो काम है, कोर्ट का काम है जो कानून है उनकी संवैधानिक वैधता को देखना, उनकी लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को नापना, उसका आकलन करना। क्या ये कानून संविधान के सम्मत हैं? क्या इन कानूनों को बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, या केंद्र सरकार ने राज्यों का अधिकार छीन के और ये कानून बनाए हैं, जबरदस्ती बनाए हैं? इन सारी चीजों को देखना है, और साथ में ये देखना है क्या ये कानून देश के हित में है, किसानों के हित में है, देश की जनता के हित में है। ये देखना कोर्ट का काम है। ये देखना नहीं है कि मैंने स्टे कर दिया, अब तुम जाओ भाई अपने घर को। ये कोर्ट का काम नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति में जो है उनके एक नेता का बयान आ रहा है, वो ये कह रहे हैं कि किसान भाई बेवजह ही परेशान हो रहे हैं। इतनी सी बात है कि 1-1.5 साल जो है इस बिल को लागू हो जाने दीजिए हैं, उसके बाद जो है अगर इस बिल में कोई कमी आती है तो संशोधन करने के लिए तैयार बेफिक्र होकर के बैठ जाइए सर। नहीं, उनसे एक सवाल हम करते हैं कि आप इन्हें 5 साल के लिए भूल जाइए, उसके बाद में बात करेंगे। आप वापस लीजिए ना, 5 साल बाद बात करेंगे आपसे, ठीक है ना? अगर आप ये कह रहे हो तो हम आपसे 5 साल बाद में बात करेंगे, पहले वापस लीजिए। तो ऐसे स्थिति में सर कैसे बात बनने वाली है? आप जाएंगे ही नहीं? देखिए, बहुत सीधी बात है, बात तो बनेगी, आज नहीं तो कल बनेगी, कल नहीं तो परसों बनेगी। 20 से ज्यादा शहीद हो गए हैं किसान भाई। देखिए, जब आप आंदोलन करते हैं, संघर्ष करते हैं, और जब देश को बचाने का संघर्ष हो, उसमें आपको शहादत तो देनी होगी, कुर्बानी तो उसमें देनी होगी। और हम में से कोई साथी कुर्बानी देने से डरता नहीं है, और कुर्बानी देने से कोई भी साथी पीछे नहीं हटेगा। और हम तब तक संघर्ष करेंगे जब तक जीत नहीं जाएंगे। निश्चित रूप से, निर्णयात्मक रूप से जीत नहीं जाएंगे, तब तक हम सारे के सारे साथी संघर्ष करेंगे, क्योंकि ये देश को बचाने की लड़ाई है, देश की आज़ादी की लड़ाई है, और जिंदगी और मौत का सवाल है। इसे जीते बिना हम पीछे नहीं हटेंगे। जिसको जो लगता हो, जो समझे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें मालूम है हमारा लक्ष्य क्या है, और हमें मालूम है उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारा रास्ता क्या है। तो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है, हम लगातार बिना रुके, बिना थके, बिना झिझके लगातार चलते रहेंगे जब तक उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेंगे। चलिए ठीक है सर, एक आखिरी सवाल है मेरा कि सर किसान भाई जो है लगातार यहाँ बैठे हुए हैं, 1.5 महीने ज़्यादा हो गया है, वार्तालाप भी लगातार विफल रही है, लेकिन उनके नेता ने एक वैदिक पेंट बनाया है जो कि गाय के गोबर से बना हुआ है। कह रहे हैं इससे किसानों की आमदनी जो है थोड़ा फायदा हो जाएगा किसानों को। किस तरीके मैंने उसको बोलो जिसके भैया पहले तू कमा ले, जब तू खूब कमा ले ना, अपनी तिजोरी भर ले, फिर बताइए कि मैंने इतने पैसे कमा लिए उसको, ठीक है? चाहिए आंदोलन अभी जारी रहने वाला है, आंदोलन जारी रहेगा इस तरीके से? आंदोलन बदस्तूर जारी रहेगा, बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के, बिना रुके आंदोलन लगातार जारी रहेगा, और मजबूत होगा। अभी तो 4-5 रास्ते खाली हैं ना दिल्ली के, हम इन रास्तों को भी बंद करने पर सोच सकते हैं। अभी हमने छोड़े हुए हैं, चिंता ना करें, आंदोलन और मजबूत होगा, जितना लंबा चलेगा उतना ही मजबूत होगा। तो किसानों के आंदोलन में लगातार भानु प्रताप जी जाते रहे। हालांकि किसान भाइयों की तरफ से ये कहना है कि जब तक ये बिल वापसी नहीं होगा, घर वापसी नहीं जाएंगे। हालांकि 9वीं दौर की जो वार्ता है वो विफल रही है, 10वीं दौर की वार्ता जो है 19 तारीख को दिया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से आंदोलन जारी रहने वाला है, क्या निर्णय होने वाला है, क्या रूपरेखा होगी। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।